नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। जी हाँ, बात हो रही है टीम इंडिया के दमदार फिनिशर रिंकू सिंह की। अभी आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट के मैदान से सीधे शिक्षा विभाग की नई पारी जब ये खेलने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है इनके बारे में। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि इस नियुक्ति ने पूरे देश भर में एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या 9वीं पास व्यक्ति शिक्षा विभाग का नेतृत्व कर सकता है? चलिए हम लोग इसको पूरा अच्छे से परत दर परत यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिंकू सिंह कौन है, तो अलीगढ़ के एक साधारण परिवार से रिंकू सिंह आते हैं और कहा जाता है कि गरीबी और तंगहाली और संघर्ष ने इनको बहुत कुछ सिखाया। और उस संघर्ष से निकलकर कभी इनके पिताजी जो हैं वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी किया करते थे और रिंकू सिंह के पास में खुद की गेंद खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो पढ़ाई की अगर बात की जाए तो ये 9वीं ही हैं और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन क्रिकेट का जो अपना सपना है वो इन्होंने नहीं छोड़ा। और 2023 में आईपीएल का एक ओवर था जिसमें इन्होंने 5 छक्के लगाकर रातों रात सुर्खियां बटोरी और ये स्टार बन गए। अभी इंटरनेशनल डेब्यू और एशियन गेम्स में गोल्ड की बात हो, और अब योगी सरकार की तरफ से इनको एक बड़ा तोहफा दिया गया है, मतलब BSA जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनको बनाया गया है। तो इसकी अभी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब ये मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि जब ये 9वीं पास हैं तो कहा जा रहा है कि क्या शिक्षा की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए। अब देखिएगा, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 है उसके तहत इनका सिलेक्शन हो रहा है। और जो शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने 16 मई 2025 को एक जारी आधिकारिक पत्र में इस नियुक्ति की पुष्टि की थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से तूफान सा आ गया, क्योंकि रिंकू सिंह तो 9वीं ही किए हुए हैं केवल, और लोग पूछ रहे हैं कि BSA की कुर्सी वो भी बिना 10वीं पास किए। सोशल मीडिया पर कई सारे अलग अलग लोगों ने कमेंट्स भी किए कि हमने ग्रेजुएशन, B.Ed, टेट, CTET सब पास किया, फिर भी हम बेरोजगारी झेल रहे हैं और यहाँ छक्के मारकर सरकारी कुर्सियाँ मिल रही हैं। एक ट्वीट में तो ये भी लिखा गया कि पढ़ाई करो तो नौकरी नहीं, छक्के मारो तो BSA। ये सिस्टम कैसा है? अगर हम थोड़ा सा स्टूडेंट के फेवर में बात करें तो देखिएगा, जो हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अपने शिक्षकों और अफसरों से प्रेरणा लेते हैं, अगर शिक्षा विभाग का मुखिया ही कम पढ़ा लिखा होगा तो बच्चों को प्रेरणा कौन देगा? ये सवाल काफ़ी लाजमी है। और अगर हम रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन बिना डिग्री वाले अफसर बनाए जाएंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं है, ये बच्चों का भविष्य भी तय करती है। यहाँ पर देखिएगा कि डिग्री और कभी भी किसी की काबिलियत का पैमाना मेरे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि अगर हम रिंकू सिंह की बात करें तो आप इतना समझ लीजिएगा कि जो ये ऐसी नियुक्तियां हो रही हैं ये राज्य सरकार के द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए की जाती हैं। हमें सरकार की नीतियों का विरोध या समर्थन करने का तो पूरा अधिकार है, लेकिन विरोधक तार्किक और मेरे हिसाब से एक सेंसिबल पॉइंट पर होना चाहिए। देखो, अगर किसी और पदों पर इनको नियुक्त किया जाता तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों के लिए पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ये मुद्दा हो सकता था। लेकिन शिक्षा विभाग में एक पढ़े लिखे कम व्यक्ति को शिक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है तो मुझे लग रहा है कि वो इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। खेल कूद में अगर इनको कोई एक टॉप पोजीशन दी जाती तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक बेहतर पोजीशन पर ये अपना काम कर सकते थे। लेकिन क्या कहा जाए कि भारतीय अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इनको 2022 की नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं वाली जो खिलाड़ियां उनकी सूची से इनको सीधे सीधे भर्ती यहाँ पर किया गया है। अब इसमें आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनका संघर्ष और इन्होंने जो क्रिकेट खेला है उसका सम्मान होना चाहिए, और वो चीज़ एक दूसरे फॉर्मेट में अलग भी है। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यही है कि बच्चों का जो भविष्य है उसको अगर आपको मॉनिटर करना है तो किसी एक शिक्षित व्यक्ति का एक अच्छे पद पर होना ज़रूरी है। और आप ये देख पाएंगे कि रिंकू सिंह ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने जीवन में, तभी जाकर ये इंटरनेशनल प्लेयर बने, क्योंकि क्रिकेटर भारत में आप समझ सकते हो कि बनना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन सफलता कुछ ही हज़ारों में मिलती है। तो मतलब इन्होंने काफ़ी संघर्ष से इस मुकाम को पाया है। लेकिन शिक्षा वो क्षेत्र है जहाँ संवेदनशीलता, योग्यता और दूरदर्शिता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कैसे ये जो है आगे अपना जो है काम करेंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा, हम लोग आगे फिर मिलेंगे। वैसे आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।